नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच मुखातिब हूँ नए विषय के साथ। डायबिटीज़ में कौन से फल खाएंगे, किस फल को खाना है, किस फल को नहीं खाना है, इसी की मैं चर्चा करूँगा। क्या डायबिटीज़ के मरीज फल खा सकते हैं? आज हर घर में डायबिटीज़ के मरीज हैं। हमारे पास आते हैं, चर्चा करते हैं, क्या मैं फल खा सकता हूँ सर? सबों के लिए अलग आंसर रहता है, लेकिन जो एक जनरल आंसर रहता है उसकी बात मैं आज करूँगा। डायबिटीज़ के मरीज में फल खाना बहुत ज़रूरी है, खाना चाहिए, लेकिन कुछ एहतियात बरतकर कुछ फलों को छोड़कर आप अन्य लोगों की तरह फल को भी खा सकते हैं। फल हम लोगों ने डायबिटीज़ मरीजों को कुछ मना इसीलिए किया है कि फल खाने से कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है, वही समस्या हो जाती है। फलों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जिसके चलते अचानक से आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। परंतु कुछ फल ऐसे हैं जिसे खाने से एक लिमिटेशंस में अगर खा लेते हैं, एक मात्रा तय की जाती है, अगर खा लेते हैं तो डायबिटीज मरीज अन्य लोगों की तरह भी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझना पड़ेगा और ग्लाइसेमिक लोड को समझना पड़ेगा। दो चीजें हैं, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरा ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल को आप खा लेंगे तो आपकी चीनी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसके पहले मैं बता दूं कि फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो फ्रुक्टोज मुख्यतः होते हैं वो आपके शरीर में जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और चीनी की मात्रा आपकी बढ़ सकती है। परंतु इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं। अगर फाइबर वाले फ्रूट्स लें तो उसमें ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। फाइबर आपके डाइजेशन को स्लो करता है, तो फाइबर वाले फ्रूट्स को आप लोग साबुत फल, मैं बार बार कहता हूँ कि साबुत फल खाएंगे। कच्चे फल, फ्रेश फ्रूट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसे आप खाएं और जिसके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं उस फल का चयन करें। और ग्लाइसेमिक लोड, पोर्शंस ऑफ द फ्रूट जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि इस फ्रूट्स को आप खा लेंगे तो आप 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी एक साथ खा लेंगे, ऐसा नहीं है। 15 से 20 ग्राम ही फ्रूट्स आप लेंगे। वो भी फ्रूट्स जब लेते हैं तो उसे 2-3 सर्विंग्स में लेना है। 2-3 सर्विंग्स मतलब होता है 2-3 बार में आप इसे लेंगे, एक बार में ही फ्रूट्स को नहीं लेंगे। अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम में लेते हैं तो एक शाम में या रात्रि में एक फ्रूट्स ले सकते हैं 15 से 20 ग्राम। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ले लेंगे, आज ये फल लेंगे तो कल दूसरे फल को ले सकते हैं, तीसरे फल को तीसरे दिन ले सकते हैं, बदल बदल कर भी फ्रूट्स आप खा सकते हैं। चूँकि फ्रूट्स में विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं फ्रूट्स में, कई तरह के शरीर में आवश्यक
मेटाबॉलिज्म जो होती है उसके लिए विटामिन ज़रूरी होता है। अतः आप अपने भोजन में फ्रूट्स को शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। सामान्यतः किस तरह के फल खाएंगे इसकी मैं चर्चा करता हूँ। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स लेंगे, जिसमें कि सेब, अमरूद, बेरीज, ब्लूबेरीज, चेरी, नाशपाती, आड़ू, इस तरह के फल को आप शामिल कर सकते हैं। और ग्रेप्स, नींबू, जामुन, इसे भी आप कर सकते हैं। इन फलों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्यतः 50 से नीचे होते हैं। सेब के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40, नारंगी के 39। इसी तरह से कई फलों के जो हमने चर्चा किया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे हैं। और इसमें फाइबर भी होते हैं। अमरूद आप खा सकते हैं, फ्रेश अमरूद। पपीता खा सकते हैं जो ज़्यादा पके हुए ना हो। आंवला खा सकते हैं, उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो इस फलों को आप अगर शामिल करते हैं, 15 से 20 या 30 ग्राम तक भी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है। और कैसे फ्रूट्स नहीं खाएंगे? जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होते हैं, 70 से ऊपर होते हैं, 60 से ऊपर होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को आप चयन नहीं करेंगे। वैसे फ्रूट्स में किसे देखा जा सकता है? आम, केला, सपेटा, शरीफा, खजूर, वाटरमेलन, तरबूज जिसे कहते हैं, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्यतः ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप इसे अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे। और जूस, फ्रूट जूस बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कहते हैं डायबिटीज मरीज आते हैं जब, तो मुझे ताकत नहीं लगता है सर, क्या मैं अनानास के जूस ले सकता हूँ? क्या मैं नारंगी के जूस ले सकता हूँ? तो मेरा उत्तर रहता है नहीं। किसी भी जूस में 3 फल 4 फल मिला करके जब उसे आप निकालते हैं, तब आधा या 1 गिलास तैयार होता है। मतलब कि आपके जूस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर उससे निकाल दिया जाता है, और जब डाइजेशन होता है तो तुरंत उसमें स्पाइक्स ग्लूकोज का मिल जाता है, जिसके चलते आपकी ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप जूस का सेवन बिल्कुल ना करेंगे। डब्बे वाले फ्रूट्स ना लेंगे। कई ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं मार्केट में, उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। तो आप उसके रैपर्स में देखेंगे कि क्या अतिरिक्त शुगर तो इसमें नहीं मिलाया गया है। कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स उसमें प्रयोग किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो डब्बे बंद पैक्ड फ्रूट्स ना ही लिया जाए तो बेहतर है। और ड्राई फ्रूट्स में आप कौन से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? काजू किशमिश अक्सर मैं मना करता हूँ। आप बादाम लें, अखरोट लें, पिस्ता लें, अंजीर लें, इस तरह के फ्रूट्स को आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स लेने के साथ सावधानी ये रखें कि एक साथ बहुत सारे फ्रूट्स ना लें, तय मात्रा में ही फ्रूट्स लें। मैंने चर्चा किया कि 2 से 3 सर्विंग आप फ्रूट ले सकते हैं। 2 से 3 सर्विंग का मतलब है कि 30 ग्राम के आसपास आप दिन में फ्रूट्स को लें। एक सर्विंग की अगर बात करते हैं, आधा सेब, 1 कप ब्लैकबेरी, चौथाई कप ब्लूबेरी, ये अमूमन 1 सर्विंग के बराबर होता है, मतलब 15 ग्राम के बराबर ही होते हैं। तो 2 से 3 सर्विंग इस तरह से आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो आज हमने चर्चा किया फ्रूट्स के बारे में, कैसे फ्रूट्स लिया जाए,
क्या सावधानियां रखी जाए। फ्रूट्स जीवन के लिए, डायबिटीज मरीजों के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, कई तत्व इसमें मौजूद रहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मैं अगले विषय के साथ उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।